शुरू करो, स्टार्टिंग से जब रूम में एंटर करा आपने तब से शुरू करो। हाँ, मैंने नॉर्मली एंटर किया, मैं आई कम इन सर, क्योंकि मेरे में कोई फीमेल स्टाफ नहीं था, अच्छा। सारे मेल ही थे। उन्होंने बोला कम इन, और मैंने गुड मॉर्निंग बोला, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। उसके बाद उन्होंने बैठने के लिए बोला, मैं बैठा, थैंक यू बोला। हम्म। उसके बाद उन्होंने बोला इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। हम्म। मैंने इंट्रोडक्शन खत्म किया। उसमें मैंने एक लास्ट था कि इन फ्री टाइम आई लव वॉचिंग फूड ब्लॉगिंग वीडियोस। ठीक है। तो उसके बाद बोला ब्लॉगिंग क्या होता है, मैंने उसका आंसर किया। देन तुरंत ही बोले कि ठीक है, आपको टाइप्स ऑफ प्लांट पर, बच्चों के टाइप्स ऑफ प्लांट के बारे में बच्चों को बताना है। तो मैंने बोला कि सर एज ए डेमो, कि हाँ वो चौक रखिए और आप मुझे एज ए चिल्ड्रन एज्यूम कीजिए और डेमो दीजिए। तो मैंने सबसे पहले तो बोला कि वही इंट्रोडक्शन दिया, गुड मॉर्निंग बोले, गुड मॉर्निंग 1-2 मिनट मैंने किया होगा। वो बोले कि ये सब नहीं, सीधा टॉपिक पर आइए। मैं बोला कि चलो ठीक है बच्चों, आज हम आपको ग्राउंड में लेकर चलते हैं और प्लांट्स के बारे में बताएंगे। तो एक और गेम भी खेलेंगे। हाँ, तो सारे बच्चे एक्साइटेड हुए, उनका भी रिस्पॉन्स आ रहा था कुछ कुछ। तो बोले कि आप, मैं बनूंगा मॉनिटर और मैं एक प्लांट्स का पार्ट का नाम लूंगा, आपको उसको टच करना है। तो ऐसे करके मैंने पहले लीफ लिया, लीफ के बारे में बताया कि देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स लीफ ना, किसी की कटिंग अलग होती है, किसी का स्ट्रक्चर अलग होता है, किसी का पैटर्न अलग होता है। अब हम लेंगे सेकेंड चीज। सेकेंड चीज हो गया हमारा फ्रूट। ओके, सारे लोगों ने फ्रूट को टच किया। हाँ, आपने क्यों नहीं किया अर्नब? अच्छा, आप पहुंच नहीं पा रहे हैं? अच्छा, कोई प्लक भी कर रहा है क्या फ्रूट्स को? तो उसमें बोले कि हाँ। मैंने बोला कि अच्छा, आपको खाना हो तो आप प्लग कीजिए, वेस्ट मत कीजिए। इतना मैंने कर पाया तो उन्होंने बुला लिया कि अच्छा ठीक है ठीक है, आप आ जाइए। फिर उन्होंने हमसे बोला कि आप हिंदी में कंफर्टेबल है या इंग्लिश में? तो मैंने कहा मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ। तो उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल भी इंग्लिश यूज नहीं करनी थी। मैं बीच बीच में वर्ड यूज कर रहा था। उन्होंने बोला कि आप अपनी फूड बिलोंगिंग से बच्चों को क्या समझाएंगे? तो मैंने बोला कि सर मैं अनहेल्दी हेल्दी फूड के बारे में बताऊंगा। तो बोले कि इसकी अनहेल्दी और हेल्दी फूड को हिंदी में क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन वैल्यू मैंने यूज किया, तो बोले उसकी भी हिंदी बताओ। फुल्ली हिंदी फिर कर रहे थे। अच्छा। और फिर हाँ, एक पैनल बोले कि आप पूछिए। फिर उन्होंने एनईपी से पूछा कि प्राइमरी लेवल पर एनईपी से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो मैंने कुछ प्राइमरी लेवल के भी बताया, कुछ वोकेशनल एजुकेशन को भी ऐड किया। तो वो बोले, शायद मुझे नहीं लगता कि वोकेशनल एजुकेशन पहले किसी एनईपी में लॉन्च हुई थी। तो अच्छा। उन्होंने शायद मुझे अंडर प्रेशर में लेने के लिए बोला हुआ कि वोकेशनल एजुकेशन तो पहले भी पॉलिसी में थी। मैंने बोला सॉरी सर, मैंने तो नहीं पढ़ा। ये अच्छा अच्छा अच्छा। फिर हाँ, फिर एक एक टीचर और थे। तो मैंने शायद स्टेप को कुछ और बोल दिया होगा उस समय प्रेशर में। तो बोले कि आपका प्रोनाउंसिएशन तो गलत है, कि स्टेप बोलो। तो मैंने कहा सर स्टेप, कि अच्छा आप आपका अभी प्रोनाउंसिएशन गलत है तो आप क्लासरूम में कैसे करेंगे? तो मैंने कहा कि क्षमा क्षमा चाहता हूँ सर, मेरा प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हुआ, बट मैं जब क्लास में जाऊंगा तो फुल्ली प्रिपेयर होके जाऊंगा। एक एक पॉइंट को देखूंगा कि मुझसे कहीं कोई मिस्टेक ना हो। मैं आईसीटी की भी हेल्प लूंगा। और कि अच्छा 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 कि आप बहुत ज्यादा आईसीटी, मैंने काफी ज्यादा आईसीटी आईसीटी किया। तो बोला आईसीटी के बारे में, हाँ आईसीटी के टूल पूछे थे कि आप किन्हीं 3 आईसीटी के टूल बता सकते हैं? मैंने बोला कि सर डिजिटल बोर्ड हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, प्रोजेक्टर हो गई, ये सर आईसीटी के टूल हैं। कि अच्छा अच्छा। और फिर उन्होंने बोले कि हाँ आपने लेसन प्लान तो बनाए होंगे ना अपनी बीटीसी के टाइम में? मैंने कहा हाँ सर। उन्होंने बोला कि विशिष्ट उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य क्या है? मैंने कहा सर सामान्य उद्देश्य एक एज्यूम होता है कि हाँ बच्चों को ये उद्देश्य अचीव हो जाने चाहिए, लेकिन विशिष्ट उद्देश्य को 100% ही अज्यूम करना होता है एक टीचर को। जब वो टॉपिक खत्म हो तो वो जो उसके जो आउटकम्स हैं वो बच्चों को निकलने ही चाहिए। कि अच्छा अच्छा। फिर उन्होंने पता नहीं क्या बोला कि ब्लूम की टेक्सोनॉमी पढ़ी है? मैंने पढ़ी तो थी। मैंने कहा सर मुझे याद नहीं आ रहा। फिर उन्होंने ब्लूम की टेक्सोनॉमी के अंदर भी एक उसके क्वेश्चन पूछा, मैंने उसको भी सॉरी बोला। और फिर सब्जेक्ट में कंफर्टेबल है तो। हेलो। हाँ जी, हाँ, बोलो बोलो। हाँ, तो फिर मैंने बोला कि सर वैसे मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट मैथ एंड साइंस रहा है, तो मुझे वो बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। तो बोले कि हमारे एनवायरनमेंट में जो मिक्सचर है गैसों का एयर में, वो क्या है? तो मैंने मुझे बताया कि नाइट्रोजन 78% और कार्बन 0.03%।
तो उसको फिर बोला अच्छा जो हमारे एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है इसके पीछे का रीजन क्या है। मैंने कहा सर व्हीकल हम लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं और हम लोगों के प्लांट्स कट करते जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं कि अच्छा 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 अच्छा। फिर उन्होंने नेक्स्ट के ऊपर टर्न किया, बोले कि आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो उन्होंने बोले नहीं नहीं कि हाँ ठीक है खत्म करते हैं, और साइन कराए कि ठीक है आपका हो गया, आप जा सकते हैं। मैंने कहा थैंक यू सर। मैं ऐसे फिर चला है। सर हाँ इसमें डेमो के बीच में बोर्ड पर ड्राइंग भी की थी, एक प्लांट बनाया था। अंदर में साइन करवाया। जी सर। अभी गोविंद गोविंद बेटा अभी हाँ अभी अंदर में साइन अभी करा आपको था, क्वेश्चन पूछने का बाहर मौका दूंगा अभी। हाँ, फिर आपने जब ड्रॉ ड्रॉ भी करा बोर्ड पे है प्लांट। हाँ मैंने प्लांट का वो ड्रॉ किया था बोर्ड पर, बड़ा सा चौक की बोर्ड चौक थी, तो मैंने बड़ा सा प्लांट ड्रॉ किया था। अच्छा, फिर उसके बाद क्या रहा? हाँ उसके बाद उन्होंने ज्यादा डेमो भी नहीं लिया, शायद उनको मेरा टीचिंग में पसंद आया हो या ना पसंद आया हो, वो तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। बट जब मैं डेमो दे रहा था तो वो कोई मतलब वो सबके साथ ही ऐसा हो रहा था, कोई नमकीन खा रहा था, कोई फोन पे बात कर रहा था, कोई ऐसे रिएक्ट कर रहा था। जो भी देखा है मैंने सबसे पूछा कि ऐसा भी हो रहा था, कह रहा हाँ यार मेरे साथ भी कर रहे थे, वो जानबूझ के कर रहे थे या मुझे नहीं पता वो क्यों कर रहे थे। बट अच्छा सर लास्ट में मेरे दोस्तों का हुआ, उनसे डेमो ही नहीं लिया उन्होंने। अच्छा एक से कैपिटल पूछी स्टेट की, और एक ही उसका डांसिंग हॉबी था कि कथकली और कथक किसका है, और दो तीन चार और क्वेश्चन कि ठीक है जाओ। मैंने कहा मतलब एक के साथ तो हो सकता है, मेरे साथ तीन चार दोस्त थे उनके साथ ऐसा हुआ, मतलब बिना डेमो के सर तुम आप मार्किंग कैसे कर सकते हैं बच्चे की। फिर मेरे साथ नाइंसाफी हो गई है, वो भी टॉपिक दिया अपने मन पसंद दिया। हमसे बोले कि मैम वो हमसे बोले कि आपको मैंने टाइप्स ऑफ प्लांट पढ़ाने के लिए बोला था, आप पांच पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा सॉरी सर मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं था। तो आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी? मैंने एनसीईआरटी प्रिपेयर नहीं किया है, मैं मुझे कुछ टॉपिक्स उसके पढ़े हैं। और कि कौन कौन से टॉपिक पढ़े, मैंने बताया कि सर मुझे ये आप पूछा था कि अब मैं सीरीज छोड़ दे तो आप कौन सा टॉपिक पढ़ते। तो मैंने कहा कि सर मैं ट्रैफिक लाइट पढ़ा था, वाटर साइकिल पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस। कि अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने कहा सर टीच करना है, तो उन्होंने फिर मना कर दिया कि नहीं नहीं रहने दीजिए। अच्छा, फिर फाइनली फिर भेज दिया आपको? और तो कुछ नहीं था ऐसा, लेकिन हाँ ऐसा है कि आप ये मत सोचिए कि आप मेरे में हिंदी अलाउ कर दी, क्योंकि और भी पैनल थे उसमें मैम थी, मैम पता नहीं खतरनाक थी, उनको बोला कि आपको पूरा इंग्लिश में ही बोलना है। मतलब ऐसे ऐसे भी पैनल टू पैनल डिपेंड करता है कि वो आपको कितना मतलब। और ये भी बोल रहे थे टीजीटी में कि बहुत रिलैक्स फील कराते हैं आपको, टेंशन नहीं होने देते, लेकिन मुझे कहीं नहीं लगा कि मुझे 1% भी उन्होंने रिलैक्स फील होने दिया। मतलब सवाल की बारिश कर रहे थे और अंडर प्रेशर में लेने की कोशिश कर रहे थे कि आप देखते हैं प्रेशर में रह के कैसा बिहेव करते हैं। बट मैं इतना प्रिपेयर था, जैसे ने मेरी इतनी तैयारी कराई थी कि मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा, फिर भी मैं मतलब स्लो आवाज में नहीं, मैंने तेजी बुलंद आवाज में बोला। मैंने कहा सॉरी सर मुझे ये पढ़ा है बट मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बाहर जाके इसको देखूंगा। फुल्ली हाव भाव से आराम से हर चीज को आंसर किया, और डेमो भी अच्छी आवाज में दिया, वॉइस मॉड्यूलेशन भी अच्छा रखा। वो मेरा जो बोलते हैं कि देखो वर्ड नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस। डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ कॉन्फिडेंस डाउन करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था। बट मुझे ऐसा कहीं मैंने ऐसा कहीं होने नहीं दिया है उनका। मुझे नहीं आ रहा था, मैंने सॉरी सर, क्योंकि मुझे पता था फैक्चुअल क्वेश्चन है, मैं आंसर नहीं दूंगा, कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इसका। लेकिन आपका एक्सपीरियंस अब आपने डिटेल में बताया ना, दिन में तो फोन पे बात हो रही थी, हाँ समझ लो मजा आ गया। थैंक यू सर। मतलब आप अगर जिस भी कैंडिडेट को फंसाने की कोशिश की है ना पैनल ने, तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ना कुछ देखा उन्होंने, तभी वो फंसाते हैं कैंडिडेट को। जो आप कह रहे हो ना कि अच्छा आपके जो दोस्त हैं उनको तो बस एक पूछा, स्टेट की कैपिटल पूछी और वो खुश होंगे कि हाँ मुझे कुछ नहीं हुआ, हाँ ये नहीं हुआ, बहुत खुश होंगे वो। वही तो। हाँ वो हाँ। खुश है, मुझे भी बड़ा मतलब मुझे बेकार लगा। मैंने कहा मेरे से इतना कुछ करा तो लिया आप समझ लो। और पता उनको हाँ ऐसे छोड़ शिवम, दिया। ये क्लियरली डिफरेंस दोनों में होता है। ऐसे जो कैंडिडेट जो जिनसे कुछ नहीं पूछा गया, तो दैट मीन्स उनसे पूछने लायक उनको उन्होंने सोचा ही नहीं, वो अपना टाइम वेस्ट करना ही नहीं चाह रहे। मैं आपको फ्रेंकली बोलूँ, वो टाइम अच्छा वेस्ट करेंगे ही वहां जहां उनको इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, वो उनके मेरा लगा। उनके क्लॉक में ही नहीं है। उनकी क्लॉक में ही नहीं है कि किसी भी ऐसे कैंडिडेट के ऊपर वो टाइम ज़ाया करें। हाँ, आपको फंसाने की कोशिश करी, बार बार आपके ऊपर ऐसे क्वेश्चन उसकी बारिश कर रहे थे, जिससे कि उनको लग रहा होगा कि शायद कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी ट्रैप में फंसने की कोशिश करेगा। अगर ट्रैप से निकल गया तो भाई इसको नंबर हम ठीक ठाक दे देंगे। तो ओवरऑल अब आपने शिवम अच्छे से एक्सप्लेन किया ना, मुझे अब आपका हाँ सर। एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा लगा। मतलब सीरियसली कहाँ अगर था मैं थैंक यू सर। इस बेसिस पर कहूँ तो आपका अच्छा मार्क्स आएगा। इनका नोएडा के अंदर था, सेक्टर 24 में।
ओके सर, मुंबई वाला कोई है क्या सर? अभी अभी बताते हैं मुंबई वाला। अ,